नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई है, जिसके बाद में उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह को 2 अगस्त को कोरोना हुआ था। उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद में उनको गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और उसके बाद जब उनकी 14 अगस्त को रिपोर्ट आई थी, वो 14 अगस्त की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन फिर भी जो है वो अमित शाह को तकलीफ हो रही थी और अमित शाह को जो है 18 अगस्त को फिर से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर वो 30 अगस्त तक जो है उनको इलाज चला और वहां पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में अमित शाह लगातार भर्ती रहे। उसके बाद में 30 अगस्त को उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन एक बार फिर से अमित शाह की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है और अमित शाह ने जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। शनिवार देर रात 11 बजे अमित शाह जो है वो सांस लेने में तकलीफ के बाद में जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दिल्ली एम्स की तरफ से अमित शाह की सेहत को लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज में कहा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एम्स की ओर से एक रविवार को एक प्रेस रिलीज जारी की गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी प्रति सुबह 11:30 बजे जारी की, जिसमें कहा गया कि शाह को कोरोना के बाद की देखभाल, पोस्ट कोविड की देखभाल के लिए 30 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। अस्पताल से छुट्टी के दौरान ही उन्हें सलाह दी गई थी कि वह पूरे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए। वह उसी के तहत जो है वो संसदीय सत्र के 1-2 दिन पहले मेडिकल चेकअप कराने आए थे। यह जानकारी एम्स की मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन के चेयरपर्सन की ओर से पत्र में दी गई है। यह जानकारी दिल्ली एम्स की तरफ से दी गई है प्रेस रिलीज में और कहा गया है कि हमने जब 30 तारीख को दिल्ली एम्स से अमित शाह डिस्चार्ज हुए थे, उसी वक्त में कहा था कि आप कंप्लीट चेकअप के लिए फिर से आएं और संसद का सत्र चालू होना है। 14 सितंबर से संसद का सत्र चालू होना है, तो ऐसे में कंप्लीट चेकअप के लिए 1 से 2 दिन के लिए अमित शाह जो है वो फिर से भर्ती बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2 अगस्त को अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे। उसके बाद में 14 अगस्त को उनकी रिपोर्ट आती है जो नेगेटिव बताई जाती है। 18 अगस्त को फिर से जो है वो अमित शाह एडमिट हो जाते हैं। उनको लंबे एडमिट रखने के बाद में जो है 30 अगस्त को छुट्टी मिलती है। 12 सितंबर की रात को 11 बजे फिर से जो है एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो सवाल यह है कि बार बार अमित शाह जी को क्यों आखिरकार अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई जो है वो अमित शाह जी की जो तबीयत है वो सही नहीं है। और सवाल यह है कि अमित शाह जी अगर सही नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उसके बावजूद जो है वो अमित शाह कैसे जो है वो कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। सवाल यह भी है और सवाल यह भी है कि क्या राजनीति जिस तरह की दिख रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है, क्या केवल वही बात है या अमित शाह जी को कोई गंभीर जो है वो समस्या है, यह भी सवाल है। क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसे में 14 सितंबर से कल से संसद का सत्र चालू होना है और उसमें जो है वो अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। क्या अमित शाह जो है वो कल के संसद सत्र में जो है वो हिस्सा ले पाएंगे, सवाल ये है। और सवाल ये है जिस तरह से बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अमित शाह जो है वो भले ही अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनकी पूरी दखलंदाजी है और उनका पूरा प्रभाव है बिहार चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में बीजेपी की तैयारियों को लेकर भी जोर पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई अमित शाह जी की तबीयत जो है वो खराब है, उनकी सेहत खराब है, उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है, या जिस तरह से एम्स की प्रेस रिलीज में कहा गया है यह बात सत्य है कि केवल उनको जो है वो कंप्लीट चेकअप के लिए 2 दिन के लिए जो है वो भर्ती कराया गया है। यह सवाल है। लेकिन एक खबर, बड़ी खबर जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल से ही आई है। बड़ी खबर यह आई है कि बिहार के आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया है। वो लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में रघुवंश प्रसाद ने अपनी जो है वो अंतिम सांस ली। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति में कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। रघुवंश प्रसाद जो है वो लंबे समय से भर्ती थे, लंबे समय से उनके स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से जो है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी तबीयत इतनी खराब थी। लेकिन हाल के 2 दिन पहले क्या हुआ है? हाल के 2 दिन पहले क्या हुआ है कि एक चिट्ठी आती है दिल्ली एम्स की तरफ से और एक चिट्ठी आती है जिस चिट्ठी में जो है रघुवंश प्रसाद लालू के करीबी रहे हैं और लालू के इतने करीबी होने के बाद में और इतने अंतिम समय में क्या वो शख्स जो है वो आरजेडी को छोड़ने की घोषणा कर सकता है? एक चिट्ठी आती है और बताया जाता है कि ये रघुवंश प्रसाद की हैंडराइटिंग में ये चिट्ठी है और रघुवंश प्रसाद ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है।
आरजेडी से सभी पदों से जो है वो इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी से बाहर हो गए हैं, आरजेडी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है रघुवंश प्रसाद ने। आप बताइए कि एक व्यक्ति जो लंबे समय से एम्स के अंदर एडमिट है और वेंटिलेटर पर चल रहा है और आज उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या वो शख्स 2 दिन पहले ऐसी कोई चिट्ठी लिखेगा? क्या वो शख्स ऐसी कोई चिट्ठी लिखेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। यहां पर हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका राजनीतिकरण भी कर दिया है। बताइए कि उस व्यक्ति का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, रघुवंश प्रसाद का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उस व्यक्ति की मौत के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। रघुवंश प्रसाद ने कहा था कि वो चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा था कि मैं आरजेडी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है उसको सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावना व्यक्त की थी, जो प्रकट की थी, उसका परिपूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे। बताइए कि एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसकी परिस्थितियां क्या थी, उसकी हालत क्या थी, और अब जो है उसकी मौत के ऊपर जो है उसके अंतिम संस्कार भी अभी नहीं हुआ है और उसकी मौत का राजनीतिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उनकी जो चिट्ठी में आखिरी जो उनकी जो चिट्ठी थी और उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की थी उसका सम्मान करेंगे, उसको पूरा करेंगे। क्या आप बताइए कि उनकी जो चिट्ठी वो लिखवाई गई थी उनसे नहीं लिखवाई गई होगी, ये साफ तौर पर नजर आता है। क्योंकि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, क्या आपको लगता है, और जो व्यक्ति अपने अंतिम दिनों का जो है वो सामना कर रहा है, क्या ऐसा में वो व्यक्ति जो है वो चिट्ठी लिखेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में कहीं पर भी जो है वो नैतिकता का स्तर बचा हुआ है? इसीलिए मैंने कहा कि क्या वाकई जो है वो अमित शाह की तबीयत सही है, या अमित शाह जो है वो किसी और कारण से जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए हैं और अब जो है प्रेस रिलीज में कुछ और बताया जा रहा है। खबर कुछ भी हो सकती है, राजनीति में इसी तरह से जो है वो खबरें दिखाई जाती है और खबरें जो है वो बनाई जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि खबरों के पीछे की खबर को जानना जरूरी है और खबरों के पीछे जो खबर है उसको समझना जरूरी है कि क्यों खबर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। 2 दिन पहले जो एक चिट्ठी जो है वो क्यों रिलीज की जाती है और जिस व्यक्ति की आज मौत हो जाती है अब प्रधानमंत्री उसकी मौत का राजनीतिकरण कर देते हैं। कितनी ओछी जो है वो राजनीति हो गई है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।